अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तुलवा व तालिबात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम जो सबक करेंगे वो है इखलाक हसना। पहले हम शायर का तारुफ कर लेते हैं। सैयद सुलेमान नदवी है मुसन्निफ। सही है, मुसन्निफ का तारुफ करना है और सैयद सुलेमान नदवी है इनके मुसन्निफ का नाम। अब हम आगे जो अहम बातें हैं वो हम देख लेते हैं। क्या है जी बातें अहम? मुसन्निफ का तारुफ में नाम सैयद सुलेमान नदवी। सबक का उन्वान इखलाक हसना। जो सबक का उन्वान है, सबक का माखिज है रहमत आलम। सिन्फ है सीरत निगारी। सने पैदाइश है 1884। सने वफात है 1953। जाए पैदाइश सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? इंडिया के एक गांव देसीना में। वालिद का नाम सैयद अब्दुल हसन। और खास लगाओ किन किन चीज़ों का से था? अगर कोई आपसे सवाल कर लेता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, खास लगाओ किससे था? सैयद सुलेमान नदवी को तारीख से, बिलखसूस तरीके आलम इस्लाम से। इन्हें इनकी कारकर्दगी और हर चीज़ के हवाले से निशाने से पास दिया गया। तसानीफ है इनकी खतबात मदारिस, अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हयात शिबली, नकूश सुलेमानी और रहमत आलम। जो रहमत आलम है इनकी कौन सी बुक से लिया गया है देख लेते हैं। रहमत आलम से लिया गया है जी इखलाक के हसना। अब मैंने आपको यहाँ पे ये इसलिए बना के समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से और कैसे दिए जा सकते हैं। सही है, सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ अपने नाम पूछ सकते हैं, सबक का उन्वान पूछ सकते हैं कि आपके सबक का क्या नाम है और सबक का माखिज या सबक का माखिज कौन सा है। इसके अलावा सिर्फ सीरत निगारी या सीरत निगारी का मतलब होता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखना, सीरत निगारी कहलाता है। ये आप अच्छे से एमसीक्यूज के हवाले से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इखलाक हसना सबक का नेम है। अब हम रीडिंग करते हैं इसकी। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा कि हजूर अनवर के इखलाक कैसे थे? उन्होंने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं भरा? जो कुछ कुरान में है वही तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। अर्ज किया गया कि या अगर आपकी सारी जिंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर में करके दिखाने वाला अमली नमूना थे हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। खुद कुरान ने इसकी शहादत दी है और कहा है कि तर्जमा बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसने इखलाक के बहुत बड़े रुतबे पर हैं। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खाकसार, मुलनिसार, मेहरबान और रहम दिल थे। सोते भरे सबसे मोहब्बत करते, नहायत सखी फयाज और दादो दहेश थे वाले थे। इम्कान भर सब की दरख्वास्त पूरी करते। तमाम उम्र किसी के सवाल पर नहीं कहा। खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते। एक मर्तबा एक सहाबी की शादी हुई। इनके पास वलीमे का कुछ सामान ना था। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओ और आटे की टोकरी मांग लाओ। हालांकि उसके आटे के सिवा शाम के लिए घर में कुछ भी ना था। फयाजी और दुनिया के माल से बेताल्लुकी का ये आलिम था कि घर में नकद किस्म की कोई चीज भी होती तो जब तक वो सब खिरात ना कर दी जाती आप अक्सर घर में राब ना फरमाते। एक बार फिदक के रईस ने 4 ऊंटों पर गल्ला भेजा। इसको बेच कर कर्ज अदा किया गया। फिर भी बच रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक कुछ भी बाकी रहेगा मैं घर में नहीं जा सकता। रात मस्जिद में बसर के दूसरे दिन जब मालूम हुआ कि वो गल्ला तकसीम हो चुका है तब घर में तशरीफ ले गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलमान, मुशरिक और काफिर सभी मेहमान होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी खातिर करते और खुद ही सबकी खिदमत करते। कभी ऐसा होता कि मेहमान आ जाते और घर में जो कुछ भी मौजूद ना होता तो उनके खिला पिला दिया जाता और पूरा घर फाका करता। रातों को कर मेहमानों की देखभाल फरमाते कि इनको कोई तकलीफ तो नहीं। घर में रहते तो घर के काम काज अपने हाथों से करते। अपने फतेह कपड़े आप सी लेते। अपने फतेह जूते खुद गाड़ लेते। बकरियों का दूध अपने हाथों से धोते। मजमे में बैठते तो
سب کے برابر ہو کر بیٹھتے ہیں۔ مسجد نبی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مسلمان مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ نے کام کیا۔ غریبوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ تو خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھانا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ آپ مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرضہ ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو اور میں اس کو ادا کر دوں، اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے۔ دوست، دشمن اور مومن کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ گناہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائیں خیر فرماتے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں تحفے بھیجنے اور ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کر آتے، ہمسایوں کے سوا اور جو بھی آپ سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب کی ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوس نہ کرتے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ دلیر رہی تھی، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے، اپنے برتاؤں سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ سے مسائل پوچھتی، لیکن آپ برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کوئی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی، لوگوں نے حضرت اسامہ سے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، سفارش کرائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قوم اس لیے برباد ہوگی، جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نانتا نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہ کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا اور یہ کیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا، احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے اور جانثار اپنے دائیں بائیں کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں کھڑ چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لڑائی کے اکثر مارکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شرح کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقابلوں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی ابن مایوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی، اور آخرکار وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ کہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکی۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ سنا یمن سے حضر موت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا درد نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم و استقلال یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سرخ اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ ہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بھوکا آپ کی خیمے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں بھیجا، جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی
यही जवाब आया। गर्ज 8-9 घरों में से कहीं पानी के सिवा खाने को कोई चीज नहीं निकली। एक दिन आप वसल्लम भूख में थी दोपहर को भूख में थी कि दोपहर को घर से निकले। रास्ते में हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु मिले। ये दोनों बुजुर्ग भी भूखे थे। आप उनको लेकर हजरत अय्यूब अंसारी के घर आए। उनको खबर दी हुई तो धोरे आए और बाग से जाकर खजूरों का एक गोशा तोड़ लाए और सामने रख लिया। इसके बाद एक बकरी सीवा की और खाना तैयार किया और सामने लाकर रखा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फरमाया, ये फातिमा के यहाँ भेजो या भिजवा दो, इसको कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ। हाँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफात पाई तो हालत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा 3 सेर जो पर एक यहूदी के पास गिरी हुई थी। जिन कपड़ों में वफात हुई उनमें ऊपर तले पैन लगे हुए थे। मिजाज मुबारक मिसाल की बहुत थी। खाने पीने पहनने ओढ़ने उठने बैठने किसी चीज में तकल्लुफ पसंद ना था। जो सामने आ जाता वो खा लेते। पहनने के लिए मोहताज होता, जो मिल जाता इसको पहन लेते। जमीन पर चटाई पर फर्श पर जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। खुदा की नेमतों से जायज तौर पर फायदा उठाने की इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर दी, लेकिन तन परवरी हो रैश ना अपने लिए पसंद फरमाया ना आम मुसलमानों के लिए सफाई का खास ख्याल रखता रहता। एक शख्स को मैले कपड़े पहने देखा तो फरमाया, इससे इतना नहीं होता कि कपड़े धो लिया करे। गुफ्तगू ठहर ठहर कर फरमाते, एक फिक्रा अलग होता। किसी की बात काट कर गुफ्तगू ना फरमाते। जो बात नापसंद होती इसको टाल देते। ज्यादातर चुप रहते और बेजरूरत गुफ्तगू ना फरमाते। हंसी आती तो मुस्कुरा देते। दुनिया से बेरखती के बावजूद आपको खुश मिजाजी और रूखापन पसंद ना था। कभी कभी दिलचस्पी की बातें फरमाते। एक बार एक बुढ़िया आपके पास हुई जन्नत के लिए दुआ की ख्वाहिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़िया जन्नत में नहीं, अब बुरे आए जन्नत में नहीं ना जाएंगी। इसको बहुत रंजवा रोती हुई वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि इसे उससे के वो के बुढ़िया अपनी जन्नत में ना जाएगी मगर जवान होकर जाएगी। आपने हर लम्हा खुदा की याद में लगे रहते, उठते बैठते चलते फिरते। गर्ड्स के हर वक्त उसकी खुशी की तलाश रहती और हर हालत में दिल और जुबान से अल्लाह की याद जारी रहती। रात का बड़ा हिस्सा खुदा की याद में बसर होता। कभी पूरी पूरी रात नमाज में खड़े रहते और कबरी बरी सोचते पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे पैगंबर थे, फिर भी फरमाया करते थे कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आंखों से आंसू जारी थे। रोते रोते इस कदर हिचकी बन गई कि मालूम हुआ कि हो रहा था कि चक्की चल रही है या हांडी उबल रही है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किनारे में शरीक थे, कब्र खोदी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ के और ये मंजर देख कर रोने लगे, यहाँ तक कि जमीन तर हो गई। फिर फरमाया, भाइयों उस दिन के लिए सामान कर रखो। ये रीडिंग हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम आगे एक्सरसाइज को देखते हैं। क्या है एक्सरसाइज में? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान मजीद की क्या है अमली तफसीर। फिदक के रईस ने गल्ला भेजा 4 ऊँटों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम ना हो जिसका पड़ोसी इसकी शरारतों से बचा हुआ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते थे भला कम उम्र बच्चे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत है तैयबा का अरसा लड़ाइयों में गुजरा 10 वर्ष। हजरत हजरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खबर हुई। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी के घराने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक गोशा तोड़ लाए। अब हम सवाल जवाब बाद में देखते हैं। पहले अब हम इधर आ जाएं सियाको सबाक की तरफ। सियाको सबाक लिखने का तरीका क्या है जी? ये हवाला मतन लिखना है, सबक का उन्वान लिखना है। जैसे कि क्या है, इखलाक असनाम, मुसन्निफ का नाम सैयद सुलेमान नदवी, फिर अल्फाज मायने जो हमारे पास पैराग्राफ में दिए होंगे वो करने। उसके बाद सियाको सबाक लिख के सियाको सबाक लिखना है। फिर तशरीह इंशाल्लाह ताला आपको सियाको सबाक लिखना भी बताऊंगी। अभी हम एक्सरसाइज देख लें, खुलासा देख लेते हैं। खुलासा क्या है जी? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका ने गवाही दी है कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक वही है जिसकी कुरान ने तालीम दी है। कुरान मजीद ने आपके इखलाक को आला करार दिया। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए मेहरबान सार हम दिल फयाज और सखी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते। एक सहाबी के वलीमे पर अपने घर से आटा मंगवाया, हालांकि घर में इस आटे के सिवा कुछ भी नहीं था। नकद किस्म की कोई चीज जब तक खिलाफ ना करते आराम ना फरमाते। फिदक से गले के इदारों आए रात तक गिल्ला मंदों में तकसीम ना हो सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ना ले गए। अगले दिन जब सारा गल्ला खत्म हो गया
तब अपने घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहमान नवाज है। मुसलमान मुशरिक काफिर जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका खूब ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामकाज भी बीवियों कामकाज भी खुद करते और बीवियों का हाल बताते। अपने फते पुराने कपड़े भी सी लेते, फते हुए जूते गाड़ लेते और बकरियों का दूध भी खुद धो लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तमीर और खंदक की खुदाई में भी हिस्सा लिया। गरीबों और मिस्किनों की दिल जोई करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूमों की फरियाद सुनते, बेकसों का सहारा बनते, मकरूदों का कर्ज अदा करते, बीमारों को तसल्ली देते, दूसरों के हक में दुआ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों का भी बहुत ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी को सताने वाले को की वही सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं, मुस्किनों, जरूरतमंदों और बच्चों का बहुत ख्याल रखते, दूसरों को सलाम में पहल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान सबके लिए रहमत बनकर आए। कबीला बनी मखदूम की औरत को चोरी की सजा देने का फैसला हुआ तो लोगों ने सिफारिश की, किसी ने सिफारिश न मानी और अदल के तकादे पूरे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की सिफारिश न मानी और अदल के तकादे पूरे किए गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कभी ना था, जंगों में किसी पर तलवार नहीं चलाई। और हुनैन की जंगों में भी मानों के पाँव उखड़ चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट कर मैदान में खड़े रहे और मुसलमानों को हौसला देते रहे। अहद के जंग में जख्मी होने के बावजूद दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दी। मक्के की शदीद शदीद तकलीफों से घबराए हुए एक सहाबी ने दुआ के लिए खबर दी गिरी खबरी देकर तसल्ली दी कि खुशखबरी देकर तसल्ली दी कि एक दिन इस्लाम अपने कमाल को पहुंचेगा और हर तरफ अमन हो जाएगा। आज़मो इस्तकलाल का ये आलम था कि तबलीगे हक से रोकने वालों के बारे में अपने चचा से कहा कि अगर कुरैश मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख दे तब भी हक के ऐलान से बाज ना आऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनात और फाका कशी का ये आलम था कि अक्सर औकात घर में पानी के सिवा कुछ नहीं होता। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के साथ हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर गए। खाना आया तो एक रोटी पर कुछ गोश्त रख कर हजरत फातिमा को भिजवा दिया, क्योंकि इनको कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ था। वफात के बाद वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा एक यहूदी के पास 3 सैर जो के अवज गिरवी रखी थी। एक खाने पीने, ओढ़ने, उठने बैठने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादगी पसंद थी। तन परवरी और ऐश को नापसंद फरमाते। किसी के घर जाते तो दरवाजे के सामने ना खड़े होते, बल्कि नजर झुकाकर साइड पर खड़े होते और सफाई का ख्याल रखते थे। बेजरूरत गुफ्तगू ना फरमाते और गुफ्तगू ठहर ठहर कर फरमाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खुदा की याद में मसरूफ रहते। अजान की आवाज़ सुनते तो फौरन नमाज के लिए उठ खड़े होते। रात को नमाज में तवील सूरतें पढ़ते और गिरिया तारी से हिचकी बन जाती थी। एक कब्र के किनारे बैठे रोने लगे तो लोगों को रोने लगे और लोगों को तो कब्र की तैयारी की नसीहत फरमाई। इंशाअल्लाह ताला बच्चों, कल हमसे आपको सवाब के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस मिल सकें। और डिस्क्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बाकी पीडीएफ का भी। अल्लाह हाफिज।